नमस्कार दोस्तों, आज अपन वर्ब फॉर्म क्रिया के रूप के बारे में, जैसे हाउ टू लर्न फॉर्म्स ऑफ वर्ब के बारे में अभ्यास करेंगे। जैसे क्रिया का रूप फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म कैसे बनती है। जैसे क्रिया के मुख्यतः 5 रूप होते हैं, 5 फॉर्म्स। जैसे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जिसको प्रेजेंट फॉर्म कहते हैं। प्रेजेंट फॉर्म ईट, वर्क और लाफ, और प्रेजेंट फॉर्म को अपन फर्स्ट फॉर्म कहते हैं। दूसरा है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब को पास्ट फॉर्म कहते हैं। जैसे ईट की सेकंड फॉर्म है एट, एंड ईट प्रेजेंट फॉर्म है तो इसका पास्ट फॉर्म है एट। वर्क प्रेजेंट फॉर्म है तो पास्ट फॉर्म है वर्क। लाफ प्रेजेंट फॉर्म है तो पास्ट फॉर्म है लाफ्ड। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को अपन पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। जैसे एट ईटन, ईट एट ईटन, ईट फर्स्ट फॉर्म, एट सेकंड फॉर्म और ईटन थर्ड फॉर्म। वर्क वर्क वर्क, लाफ लाफ लाफ्ड। चौथी फॉर्म है फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। लेकिन अभी तक आपने प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल 3 फॉर्म के बारे में सीखा है। लेकिन आज अपन फोर्थ फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म के बारे में भी सीखेंगे, जिसके साथ मुख्य क्रिया या फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाने से प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म बन जाता है। जैसे ईट फर्स्ट फॉर्म है तो ईट के साथ आईएनजी ईटिंग, वर्क के साथ आईएनजी वर्किंग और लाफ के साथ आईएनजी लाफिंग बनाने से वो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म बन जाता है। अब पांचवी फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसको प्रेजेंट सिंपल टेंस में यूज किया जाता है, यानी फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का प्रयोग करने से क्रिया की फिफ्थ फॉर्म बन जाती है, जिसको सिंगुलर फॉर्म कहते हैं। जैसे फॉर्म है ईट, तो ईट के साथ एस लगाने से एस, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ फिफ्थ फॉर्म या सिंगुलर फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। वर्क फर्स्ट फॉर्म है तो उसकी सिंगुलर फॉर्म है वर्क्स। लाफ फर्स्ट फॉर्म है तो इसकी सिंगुलर फॉर्म है लाफ्स। अब अपने ये क्रिया के 5 रूप तो सीख लिए, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। लेकिन अपन को अब इनका फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म किस प्रकार बनाना सीखना है, ये सभी के लिए अति आवश्यक है। जैसे क्रिया को रूप परिवर्तित करते समय अपन इनको मुख्यतः 2 भागों में विभाजित करते हैं, जिसको फर्स्ट भाग है रेगुलर फॉर्म। रेगुलर फॉर्म, और रेगुलर फॉर्म वो वर्ब होती है जिनके अंत में अपन डी या ईडी लगाकर सेकंड या थर्ड फॉर्म बना देते हैं। और इंग्लिश लैंग्वेज में 97% लैंग्वेज जो वर्ब है वो रेगुलर वर्ब होती है। कितने परसेंट? 97% वर्ब है वो रेगुलर वर्ब होती है, और उनको फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म में बदलने के लिए उनके अंत में डी या ईडी लगाकर अपन सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बना देते हैं और उन्हें रेगुलर वर्ब कहते हैं। दूसरा रूप है इनका इरेगुलर वर्ब, जो शेष 3% वर्ब है, जो शेष 3% वर्ब है उनको अपन इरेगुलर वर्ब की श्रेणी में रखते हैं। और इरेगुलर वर्ब वो होती है जिनका फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म अलग अलग होता है, या फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म सेम होते हैं। वो 3% इरेगुलर वर्ब है उनकी श्रेणी में आते हैं, जिनका पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म अलग अलग रूप में होते हैं। यानी वे वर्ब जिनके अंत में डी या ईडी नहीं लगाते, डी या डी नहीं लगाते हैं, बल्कि एक अलग ही वर्ड बन जाता है। जैसे फर्स्ट फॉर्म है गो, तो इसके सेकंड फॉर्म गो के साथ ईडी नहीं लगाकर क्या ऐसा वेंट, और थर्ड फॉर्म है गोन। यानी तीनों रूप फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म तीनों ही अलग अलग है। इसी प्रकार हिट, HIT हिट, तो हिट हिट हिट, इनका तीनों फॉर्म ही सेम है। इसी प्रकार है CUT कट, CUT कट, CUT कट, ये तीनों वर्ड भी सेम है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। इस प्रकार अनेक वर्ब है जिनका अपन अभी अभ्यास करेंगे, और वो 3% वर्ब है। बाकी की 97% जो वर्ब है वो रेगुलर वर्ब है, और उनको अपन अच्छी तरह से उनके अंत में डी और ईडी लगाकर सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में बदल सकते हैं। रेगुलर वर्ब या वीक वर्ब,
फॉर्मेशन की दृष्टि से भी वर्ब दो प्रकार की होती है, वीक वर्ब और स्ट्रांग। वीक वर्ब वो होती है जिनके अंत में डी या ईडी लगाने से पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बन जाते हैं। इसी प्रकार रेगुलर वर्ब को अपन वीक वर्ब भी कहते हैं और इरेगुलर वर्ब को स्ट्रांग वर्ब कहते हैं। जैसे अब अपन प्रेजेंट फॉर्म, उसका आर्ट, पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल का अभ्यास करते हैं। जैसे वर्ब है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मीनिंग होता है स्वीकार करना। अब एक्सेप्ट की प्रेजेंट फॉर्म है तो इसकी पास्ट फॉर्म होगी एक्सेप्टेड, स्वीकार किया, और एक्सेप्टेड पास्ट पार्टिसिपल स्वीकार कर चुके। दूसरी वर्ब है बिलीव। बिलीव का मीनिंग होता है विश्वास करना। सेकंड फॉर्म है बिलीव्ड और थर्ड फॉर्म है बिलीव्ड। तीसरी फॉर्म है कुक। कुक का मीनिंग होता है पकाना। तो कुक की प्रेजेंट फॉर्म कुक, कुक की पास्ट फॉर्म कुक्ड और पास्ट पार्टिसिपल कुक्ड। जैसे अपन इसको फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म भी कह सकते हैं। प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल। चौथी फॉर्म है क्राई, यानी जिस भी क्रिया के अंत में वाई है तो अपन इसको क्राई में चिल्लाना। तो अपन इसका पास्ट फॉर्म बनाते समय जैसे सी आर वाई, तो इसको वाई को अपन आई में बदलते हैं। जैसे सी आर वाई का आई ई डी। जो भी वर्ब है जिसके अंत में वाई है तो इसकी सेकंड फॉर्म करते समय वाई को आई में बदलकर ईडी लगाने से उसकी सेकंड फॉर्म बन जाती है। और क्राइड, क्राइड उसकी प्रेजेंट फॉर्म और पास्ट फॉर्म सेम है। तीसरी अगली फॉर्म है प्ले। तो प्ले इसका देखो, जैसे अंतिम अक्षर वाई है, वाई से पहले कॉन्सोनेंट है तो वाई को आई में बदला गया है। लेकिन इसमें अंतिम अक्षर वाई है, वाई से पहले वोवल, इसमें कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट में व्यंजन है, इसलिए वाई को आई में बदला गया है। और इसमें अंतिम अक्षर से पहले वोवल, वोवल मींस ए ई आई ओ यू, यू होने से वाई को न हटाकर ईडी लगाने से इसकी पास्ट फॉर्म बन गई और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी प्लेड। तो प्ले मींस खेलना, प्लेड, प्लेड। अगली फॉर्म है केयर। केयर मींस ध्यान देना। इसकी सेकंड फॉर्म, इसमें केवल डी लगाना है। जैसे सी ए आर ई, तो अंतिम अक्षर ई है तो अपन को ईडी नहीं लगाना है, सी ए आर ई डी लगाने से इसकी सेकंड फॉर्म। और कैड, कैड ये थर्ड फॉर्म। अगली बार में चेस। चेस में पीछा करना। चेस में भी अंतिम अक्षर ई है तो इसके केवल डी लगाने से सेकंड फॉर्म चेस, चेस्ड, चेस्ड ये भी थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बन जाती है। अगली बार में क्लियर। क्लियर का मीनिंग होता है स्पष्ट करना। तो क्लियर के ईडी, तो जिसके अंतिम अक्षर में ई है उनके अंदर केवल डी लगानी है, और जिसके अंतिम अक्षर में ई नहीं है उनको अपन को ईडी लगाना है, नहीं तो डी लगाना है। तो क्लियर में स्पष्ट करना, क्लियर, क्लियर्ड, क्लियर्ड, पास्ट फॉर्म क्लियर्ड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म क्लियर्ड। अगला वर्ब है फ्री। फ्री का अर्थ होता है स्वतंत्र करना या मुक्त करना। तो इसमें भी अंतिम अक्षर डबल ई है, इसलिए फ्रीड और पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म भी फ्रीड। अगली वर्ब है प्लांट। प्लांट का अर्थ होता है रोपण करना। तो प्लांट, प्लांटेड, प्लांटेड। अगली वर्ब है प्रिंट। प्रिंट का अर्थ होता है छापना। प्रिंट में से छापना, प्रिंट, प्रिंटेड, प्रिंटेड। अगली वर्ब है रिवाइज। रिवाइज का मीनिंग होता है दोहराना, रिवाइज, रिवाइज्ड, रिवाइज्ड। अब प्लांट का अर्थ पौधा भी होता है, लेकिन प्लांट को अगर अपन वर्ब के रूप में लेते हैं तो प्लांट का अर्थ रोपना होता है। इसी प्रकार वाटर। वाटर का मीनिंग पानी होता है, लेकिन वाटर का वर्ब भी पानी देना, पानी देना। ये भी इसका वर्ब परिवर्तन करते समय वाटर, वाटर्ड, वाटर्ड। तो प्लांट, प्लांटेड, प्लांटेड, प्रिंट, प्रिंटेड, प्रिंटेड, रिवाइज, रिवाइज्ड, रिवाइज्ड। तो रेगुलर वर्ब के अंदर पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म सेम है, केवल प्रेजेंट फॉर्म के अंत में डी या ईडी लगाने से सेकंड फॉर्म या पास्ट फॉर्म
और थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बन जाती है। इसलिए रेगुलर वर्ब को अच्छी तरह से अभ्यास करने से वर्ब फॉर्मेशन को अपन अच्छी तरह से सीख सकते हैं, और वर्ब फॉर्मेशन की ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करने से हमारी जो वर्ब फॉर्मेशन के जो रूप हैं वो हमारे लिए आसान हो जाते हैं, क्योंकि 97% इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर 97% वर्ब है वो रेगुलर वर्ब की श्रेणी में आते हैं। इसलिए जो शेष 3% है उनको याद करने से हमारा वर्ब फॉर्मेशन या फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म को अपन अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। अब अपन इरेगुलर वर्ब या स्ट्रॉन्ग वर्ब के बारे में अभ्यास करेंगे। इरेगुलर वर्ब 3 प्रकार की होती है, जैसे वे वर्ब जिनकी तीनों फॉर्म प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म समान होती है। दूसरा प्रकार वो होता है कि वे वर्ब जिनकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म समान होती है, और तीसरा प्रकार है कि वे वर्ब जिनकी तीनों फॉर्म अलग अलग होती है। यानी स्ट्रॉन्ग वर्ब को 3 कैटेगरी में क्लासिफाइड किया गया है। अब अपन प्रेजेंट फॉर्म मीनिंग पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, इन तीनों वर्ब की अलग अलग प्रकार के बारे में अभ्यास करेंगे। जैसे पहली वर्ब है हिट। हिट का अर्थ होता है चोट मारना। अब हिट की फर्स्ट फॉर्म हिट, पास्ट फॉर्म हिट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी हिट। सेकंड वर्ब है पुट। पुट का मीनिंग है रखना, तो पुट की प्रेजेंट फॉर्म पुट, पुट की पास्ट फॉर्म पुट और पुट की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी पुट। तीसरी वर्ब है शट। शट का मीनिंग होता है बंद करना, तो शट की पास्ट फॉर्म शट, शट की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी शट। सेट। सेट मीन्स अस्त होना, तो सेट का मीनिंग है अस्त होना। सेट की फास्ट फॉर्म सेट और सेट की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी सेट। इस प्रकार ये वर्ब है वो फर्स्ट प्रकार की वर्ब है कि जिनकी तीनों फॉर्म समान होती है। इसी प्रकार कट, 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 कट मीन्स काटना। रीड, RED मीन्स पढ़ना। रीड, रेड, रेड, उनकी सेकंड फॉर्म या पास्ट फॉर्म और पार्टिसिपल फॉर्म का केवल उच्चारण अलग होता है, लेकिन मीनिंग सेम होता है, रीड, रेड, रेड। अब अपन अलग वे वर्ब जिनकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म समान होती है इसके बारे में जानकारी करते हैं। जैसे पहली वर्ब है सेंड। सेंड का मीनिंग होता है भेजना, तो सेंड की प्रेजेंट फॉर्म सेंड है, सेंड की पास्ट फॉर्म है सेंट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है सेंट। यानी इसकी फर्स्ट, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म समान होती है। अगली वर्ब है फील। फील का मीनिंग होता है महसूस करना, तो फील की पास्ट फॉर्म है फेल्ट। FEL फील मीन्स महसूस करना। FELT पास्ट फॉर्म और FELT पास्ट पार्टिसिपल। अगली वर्ब है वीप। WEEP। वीप का मीनिंग है रोना, तो वीप की पास्ट फॉर्म है वेप्ट। WEPT वेप्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है वेप्ट। इसी प्रकार है लिव। लिव मीन्स छोड़ना, तो लिव की पास्ट फॉर्म है लेफ्ट। लिव की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी लेफ्ट। अब ये वर्ब है जिनकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म मीन्स पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का मीनिंग एक समान होता है। अब तीसरी प्रकार की वे वर्ब जिनकी तीनों फॉर्म अलग अलग होती है, जिनमें फर्स्ट फॉर्म है ब्रेक। BREAK ब्रेक मीन्स तोड़ना। पास्ट फॉर्म है ब्रोक। BROKE ब्रोक और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है ब्रोकन। तो ब्रेक की प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म तीनों ही फॉर्म भिन्न भिन्न प्रकार की है। अगली वर्ब है ईट। ईट मीन्स खाना, एट मीन्स खाया और ईटन मीन्स खा चुका। यानी प्रेजेंट फॉर्म ईट, पास्ट फॉर्म एट, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ईटन। अगली वर्ब है फ्लाई। फ्लाई मीन उड़ना। फ्लू और फ्लावर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है फ्लावर। अगली वर्ब है डू। डू मीन्स करना, पास्ट फॉर्म है डिड और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है डन। इस प्रकार इरेगुलर या स्ट्रॉन्ग वर्ब को 3 अलग अलग प्रकारों में बांटा गया है, जिनमें तीनों वर्ब तीनों फॉर्म में समान होती है, 2 फॉर्म समान होती है और तीनों फॉर्म अलग अलग होती है। इस प्रकार अलग अलग फॉर्म का
अभ्यास करके अपन जो 3% इरेगुलर वर्ब है उनका अभ्यास आसानी से कर सकते हैं।